शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके एसएसटी के इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप मेरे साथ इसको ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है, मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जो राइट ऑप्शन है बच्चों आपको उसको टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कैप्टन प्रेम कुमार सिंह ने की थी या फिर शहनवाज खान ने की थी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ओके, लर्न सेकेंड क्वेश्चन। विघटन ठोस अपशिष्ट नहीं है, मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ठोस अपशिष्ट नहीं है। फल, कागज, पॉलीथीन बैग या फिर सब्जी। तो इसमें से देखो बच्चों, फल, कागज और सब्जी इनका तो विघटन हो जाता है, लेकिन पॉलीथीन बैग का विघटन नहीं होता, इसलिए पॉलीथीन बैग इसमें ठोस अपशिष्ट नहीं है। इसीलिए आजकल पूरे देश को पॉलीथीन मुक्त बनाने का प्रयास चल रहा है, पॉलीथीन के यूज़ पे बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि ये पॉलीथीन का विघटन नहीं होता और ये पर्यावरण को बच्चों प्रदूषित करता है। तो आप भी याद रखना बच्चों, पॉलीथीन का यूज़ हमें नहीं करना है, इसके बदले हमें पेपर बैग वगैरह का यूज़ करना है। अब आते हैं बच्चों थर्ड नंबर पे। करो या मरो का थर्ड, करो या मरो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें ये नारा किसने दिया था बच्चों, महात्मा गांधी ने। डू एंड डाई, मतलब जब बहुत ज़्यादा अति हो गई थी, अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे, वो हमारी बातों को नहीं मान रहे थे, तो महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था कि या तो करो या फिर मरो। फोर्थ नंबर पे आता है बच्चों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका ऑप्शन है WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर है बच्चों WC बनर्जी, यही कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। फिफ्थ है संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। 14, 18, 22 या 15। तो याद रखना बच्चों, संविधान में 22 भाषाओं को अधिसूचित किया है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खालिस्तान नाम। थर्ड है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय बच्चों पेरिस में है, याद रखना ये। फोर्थ है तीन ओर से भूभाग द्वारा घिरा समुद्री भाग क्या कहलाता है। उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप, जो तीनों ओर से भूमि से घिरा रहता है समुद्री भाग, वो कहलाता है प्रायद्वीप। फिफ्थ है भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूर को क्या कहते हैं हम, जेकारू। ओके, तो ये आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, सभी याद रखना बच्चों, बम्बई। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। सेकेंड है मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखो। वैसे तो बहुत सारे क्रांतिकारी है, लेकिन हम यहाँ 4 प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम बता रही हूँ बच्चों मैं आपको। एक तो है हमारे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद। ये सब मध्य प्रदेश में इन्होंने जन्म लिया था और क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। थर्ड है अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। अंग्रेजों ने गांधी जी को बच्चों केसर हिंद की उपाधि दी थी। आप ये सब चीज़ याद रखना, क्या बोलते थे अंग्रेज गांधी जी को, केसर हिंद। ओके, फोर्थ नंबर पे आता है बच्चों सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। बस आप इतना भी लिखेंगे कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है, तो वो राइट होगा। ओके बच्चों, उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसके लिए याद रखना दक्षिणी गोलार्ध में। अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। 6 नंबर पे पर्यावरण किसे कहते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हिंदी में वगैरह सब में आता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। हमारे चारों ओर के वातावरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध वृक्ष कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध वृक्ष हैं सागौन, बांस, शीशम, साल, देवदार और महोगनी। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, सागौन, बांस, शीशम, साल, देवदार और महोगनी। ओके, ये 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम लास्ट 4th क्वेश्चन, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर मैं आपको पीछे बताऊंगी। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि उद्योग के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। मानचित्र में हल्का नीला रंग और गहरा रंग क्या दर्शाता है। थर्ड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अंगूर की खेती कहाँ व क्यों होती है। फोर्थ, डाउन्स क्या है लिखिए। और फिफ्थ है कि संयुक्त राष्ट्र के 2 उद्देश्य लिखिए। अब इनके आंसर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन था हमारा कि उद्योग वाला। तो अधिकतर उद्योगों के 4 अवयव होते हैं बच्चों, पूंजी, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम। पूंजी क्या है, प्रत्येक उद्योग में 2 प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। एक होती है भौतिक पूंजी और दूसरी होती है आर्थिक पूंजी। फिर आता है सेकेंड नंबर पे कच्चा माल। कच्चा माल हम किसको बोलते हैं, अधिकतर उद्योग
प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदत्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। ये कच्चा माल इन्हें किससे मिलता है? प्राकृतिक संसाधनों से। इनके बिना हम उद्योग की कल्पना भी नहीं कर सकते। 3 नंबर पे आता है प्रौद्योगिकी। वर्तमान में प्रौद्योगिकी विकास से अत्यधिक औद्योगिक निर्माण हुआ है। फिर अपना लास्ट आता है श्रम। श्रम का संबंध किससे है बच्चों? कर्मिक शक्ति से है। श्रमिक के समूह बनाए जाते हैं जो अपने अपने कार्य को मालिक के साथ निर्धारित करते हैं। तो याद रखना, उद्योग के 4 अवयव हैं: पूंजी, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम। अब बच्चों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कि मानचित्र समुद्र में जो नीला रंग रहता है वो हल्का हरा रंग रहता है, वो क्या दर्शाता है? तो मानचित्र में समुद्र नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है ना। कम गहरे समुद्र को हल्के नीले रंग से दर्शाता है। वह समुद्र की गहराई जैसे जैसे बढ़ती है रंग का नीलापन वैसे वैसे गहरा हो जाता है। तो याद रखना, समुद्र का नीला रंग मानचित्र में क्या दर्शाता है। 3rd नंबर का क्वेश्चन का उत्तर है बच्चों कि दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में अंगूर की खेती की जाती है और अंगूर से शराब बनाकर निर्यात की जाती है। निर्यात करना मतलब बाहर भेजना। 4th नंबर का क्वेश्चन था बच्चों डाउन्स क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण के मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि है जिसे डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों डाउन्स क्या है? शीतोष्ण भूमि को हम डाउन्स बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 5th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 उद्देश्य बताने हैं हमको संयुक्त राष्ट्र के। एक तो है विश्व में युद्ध को रोकना और दूसरा है मानव अधिकारों की रक्षा करना। याद रहेंगे आपको ये दोनों उद्देश्य कि पूरे विश्व में जो युद्ध हो रहे हैं आपस में देशों में उसको रोकना और मनुष्य के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करना। ओके बच्चों, थैंक यू। आप ये सब याद कर लेना। ओके बाय।